सो हेलो फ्रेंड, अगर आप लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट यानी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल है। सो पहला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त है? ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी धौलावीरा। गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुक में स्थित धौलावीरा आज एक साधारण स्कूल है। ठीक है, इस स्थल की खोज व उत्खनन 1990 में, ध्यान दीजिएगा, 1990 में R.S. विष्ट ने की थी। ओके, क्लियर है डाउट? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किसका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? ठीक है, तो यहाँ पे 2011 के सेंसस की बात हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए अब इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी मिजोरम। अगर हम बात करें जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का जनघनत्व 382 है, नोट कर लीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे? ठीक है, यहाँ पे होता शब्द आया। ठीक, आपको मालूम होना चाहिए इसका संबंध किससे है। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी ऋग्वेद से। अगर हम बात करें ऋग्वेद का ऋत्विक वेद यानी संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति होता कहलाता था। होता का कार्य देवताओं को यज्ञ में आहुत करना तथा ऋचा पाठ करते हुए स्तुति करना था। ठीक है, तो यहाँ से डाउट क्लियर फ्रेंड। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार है एक डैश। देखिए अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विविध अधिकार। ओके, सूचना अधिकार अधिनियम यानी 2005 के तहत सूचना मांगने का अधिकार पारित किया गया था। क्लियर आंसर डाउट? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? देखिए सारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी समता का अधिकार। द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समता का अधिकार को ही जाना जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये भी बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कमेंट बॉक्स में कमेंट आप जरूर कीजिएगा। ओके प्लीज। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत सरकार का विधिक अधिकारी समझा जाता है? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी महान्यायवादी को। ओके, संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती, ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी जो है उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपने कार्यों का विवरण राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिनमें उन मामलों का उल्लेख रहता है जिन पर सरकार ने कोई परामर्श नहीं लिया है अथवा आयोग के परामर्श को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिए गए हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी जर्मनी से उपबंध यानी इमरजेंसी सेवा जो ली गई वो आपकी जर्मनी से। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी 1861। भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत बम्बई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। यहाँ से सबको डाउट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी ग्रह कर एवं चराई कर अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे। अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन खिलजी पहला मध्यकालीन शासक है जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की।
इसके अंतर्गत उसने कम कीमत पर खाद्यान्न एवं अनावश्यक वस्तुएं जनता को उपलब्ध कराया। ओके, क्लियर फ्रेंड। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? चौंकने वाली बात है, यानी कौन सा मुगल बादशाह था जिसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी अकबर। सन 1580 ईस्वी में जौनपुर के काजी मुल्ला एजुद्दी ने अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति के विरोध में उसके विरुद्ध फतवा जारी किया था। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग का मुख्य उद्देश्य है? देखिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन, यानी कृषि निर्यात का संवर्धन। कृषि निर्यात का संवर्धन करना विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य होता है फ्रेंड। ओके, यहाँ से डाउट क्लियर, नोट भी करते चलिएगा। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद का स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके लेखपाल में पूछे जाएंगे। ओके, ये बात तो क्लियर है आपकी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी चिंग्लीज खान। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना दक्कन के मुगल सूबेदार चिंग्लीज खान ने सन 1724 में की थी। ठीक है, चिंग्लीज खान को फर्रुखसियर ने निजामुल मुल्क की उपाधि दी। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने उसे आसफ जहाँ की उपाधि प्रदान की तथा मुगल साम्राज्य का वजीर बना दिया था फ्रेंड। यहाँ से क्लियर डाउट। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन साल किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? चलिए फ्रेंड, जॉन साल किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला कार्य करता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी अवतल लेंस की तरह। ओके, क्लियर है यहाँ से डाउट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? इसका आंसर तो आना चाहिए फ्रेंड। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, स्टेपिस। ओके, ये कान में पाई जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है? तो देखिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, करेंज। गार्ड बांध लीजिएगा, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। करेंज हरित ईंधन का स्रोत है, ये बात तो क्लियर है। यहाँ से डाउट है क्लियर। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? देखिए, यहाँ पे 20वां परमाणु बिजली घर की बात हो रही है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कहेगा। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। क्लियर, कब हुई थी स्थापना? 2011 में। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता? चलिए फ्रेंड, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी मॉर्फिन। ये चाय में नहीं पाया जाता। यहाँ से डाउट क्लियर। आपके थीन, कैफीन, टैनिन ये आपकी चाय में मिलते हैं। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की गई थी? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन, यानी बेंटिंग। सन 1828 से 35 के काल में। ठीक है, शिक्षा को लेकर प्राच्य शिक्षा के समर्थकों एवं आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के बीच विवाद था। ओके, यहाँ से डाउट क्लियर। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मसालों का बागान कहा जाता है? सो फ्रेंड, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन, यानी केरल को। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी रनाडे थियोसोफिकल सोसाइटी। ये क्या है? ये आपका मैच नहीं कर रहा है, यानी ये सही नहीं है।
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में कर्नल आलकाट एवं मैडम वलाट्स्की द्वारा की गई थी। ये बात तो क्लियर है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी लाइकेन। लाइकेन थैलाफाइटा प्रकार की वनस्पति है, यानी जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। कई लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का भी कार्य करते हैं। क्लियर डाउट? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। कस्तूरबा और महादेव देसाई की समाधि स्थित है। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर के तहत विभिन्न कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। कस्तूरबा गांधी को आगा खां पैलेस यानी पुणे में रखा गया था। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी हाइड्रोजन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदी में जल प्रदूषण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी ऑक्सीजन से। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करते हैं, जिससे पानी में जैविक प्रदूषण की मात्रा ज्ञात करते हैं। भारत में बहने वाली नदियों में गंगा में बीओडी की मात्रा सबसे अधिक है। दामोदर नदी अपने जैविक प्रदूषणों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है। तो यहाँ से बात क्लियर। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो राइट ऑप्शन यानी बैकाल। बैकाल झील रूस के साइबेरिया में स्थित मीठे पानी की झील है। यह विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, इस झील के क्षेत्र में अनेक औद्योगिक नगर हैं और समीप से साइबेरियन रेल मार्ग होकर गुजरता है फ्रेंड। ओके, उल्लेखनीय कि समान खारेपन वाले स्थान को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा यानी आसोहेलाइन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंध मरुस्थल है? अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी पैटागोनियन मरुस्थल। पैटागोनियन मरुस्थल का विस्तार अर्जेंटीना एवं चिली देशों में 41 डिग्री से 54 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित है, जबकि अरब मरुस्थल कर्क रेखा के दोनों ओर अरब देशों में फैला हुआ है। ओके, आटाकामा मरुस्थल मकर रेखा के दोनों ओर यानी चिली देश में प्रशांत के तट के समानांतर फैला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? अब देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी काकीनाडा। काकीनाडा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है, यानी ये विशाखापत्तनम और चेन्नई बंदरगाह के बीच स्थित है। यहाँ से होने वाले मुख्य निर्यातों में आपके सी फूड व संबंधित उत्पाद, कृषि उत्पाद, चावल, खाद्य उत्पाद, रसायन, बॉक्साइट पाउडर एवं जैव ईंधन प्रमुख किए जाते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी किसी से नहीं। चलिए फ्रेंड बताइए वीडियो आपको कैसे लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।